अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 28 फरवरी सन 2026 है और दिन है आज हफ्ता का। दोस्तों न्यूज़ ने आपने सुना होगा, आपने देखे भी होंगी। इस वक्त टिकटॉक के ऊपर भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो कुछ लाइव वीडियोज़ भी चल रही हैं और कुछ न्यूज़ भी जो है वो सामने आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया और उसके साथ ही ईरान की तरफ से जवाबी हमला जो है वो इसराइल के ऊपर किया गया। दरअसल इन तमाम चीज़ों के पीछे तो है अमेरिका, और इसी के साथ ही एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो एयर बेसिस हैं उसके ऊपर हमला किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो खुद ही हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसको दूसरे मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि कुछ न्यूज़ में, कुछ खबरों में जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं वो इसराइल में भी दागे गए हैं, और इसके जो अमेरिका के दूसरे ममालिक में अड्डे हैं उनके ऊपर भी कुछ जो फायर हैं वो हुए हैं। तो जो नेक्स्ट सिचुएशन है, जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में सूरत हाल है, वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अगर ओमान की बात करें तो माशाल्लाह से ओमान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो एक तो ओमान के अंदर भी बातचीत कराई थी, सफारती हल इस मसले का जो है वो निकलवाने की कोशिश की थी। इसके बाद में जिनीवा में भी जो है वो मीटिंग हुई थी, और मेरे ख्याल में एक और जगह पर भी मीटिंग हुई थी। लेकिन अभी मीटिंगें जारी हैं, तो इसी दौरान ही जो है वो इसराइल की तरफ से हमला जो है वो कर दिया गया है। और इसी नुकता को देखते हुए इससे पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो जो भी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, इसी तरह के जो दूसरे ममालिक हैं उनमें अड्डे हैं तो उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, जिसमें कतर भी शामिल है। सबसे बड़ा जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है वो कतर में मौजूद है, जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं लड़ने की, रिफ्यूलिंग की, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है तो ये ख़तरनाक, ख़ासकर खलीजी ममालिक के लिए भी, क्योंकि तमाम खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के अड्डे हैं, तो अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो फिर ज़ाहिर है उन तमाम के हालात जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, मज़ीद जो हैं वो ख़राब होंगे। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, और अगर अमेरिका की बात करें तो ये तमाम चीज़ों के पीछे सब कुछ वही कर रहा है। और जो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान है, जो अमेरिका चाह रहा है वो ईरान करना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो भी इस वक्त एटमी जो पावर है वो हासिल करने के लिए जो अफजुदा अफजुदा जो यूरेनियम है वो तल्फ किया जाए, यानी उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो ईरान की तरफ से कहा गया कि हम उसको तल्फ नहीं करेंगे, यानी उसके अंडर नहीं देंगे। अल्लाह ताला खैर करे, और ये जो जंग है ये वर्ल्ड में ना तब्दील हो। बाकी यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन है वो कहाँ पर है, या फिर जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वो कहाँ पर है। वो सिर्फ यूरोप के लिए ही बोलते हैं, इसके अलावा दूसरे ममालिक के लिए नहीं बोलते हैं। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।